ईरान में जारी ऐतिहासिक और हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरानी सरकार ने विद्रोह को कुचलने और विरोधियों को सजाए मौत देना शुरू कर दिया है। 26 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को 14 जनवरी को फांसी की सजा दी जा सकती है। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इरफान की गिरफ्तारी से लेकर सजा सुनाए जाने तक की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि उन्हें कानूनी बचाव का न्यूनतम अवसर भी नहीं दिया गया। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को तेहरान के पास स्थित औद्योगिक शहर कराज से गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के महज 4 से 5 दिनों के भीतर ही एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि एक कंगारू कोर्ट थी जहां इरफान को अपनी निजी वकील रखने या फिर अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर सक्रिय ईरानी कार्यकर्ताओं के अनुसार इरफान के परिवार को सोमवार को जेल में बुलाया गया और उन्हें केवल 10 मिनट के लिए उनसे मिलने दिया गया। जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर परिवार को सूचित किया कि सजा बुधवार को दी जाएगी। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक घुटन के खिलाफ है। जानकारों का मानना है कि इरफान को जल्दबाजी में फांसी देकर ईरानी सरकार सख्त संदेश देना चाहती है। सरकार बताना चाहती है कि देश की न्यायपालिका प्रदर्शनकारियों को तुरंत सजा देने में सक्षम है। सरकार इन युवाओं को विदेशी एजेंट बता रही है। मानवाधिकार समूहों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। आपको बता दें कि ईरान के कई शहरों में इस समय इंटरनेट ब्लैकआउट है, फिर भी खूनी झड़पों की खबरें आ रही है। अगर इरफान को फांसी दी जाती है तो जानकार मानते हैं कि इससे आंदोलन थमेगा नहीं बल्कि और अधिक उग्र हो सकता है। इससे पहले 2022-23 के महसा अमीनी प्रदर्शनों के दौरान भी सरकार ने फांसी का सहारा लिया था, जिससे वैश्विक स्तर पर ईरान का बहिष्कार हुआ था। अब तक की खबरों के मुताबिक देश में चल रही विद्रोह को सरकार काबू करने में सफल रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और सजा भी दी जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। ईरान में एक बार फिर सड़कों पर लोगों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। राजधानी तेहरान में सोमवार को बड़े पैमाने पर सरकार समर्थक प्रदर्शन हुए, जहां हजारों लोग सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। सरकारी टेलीविजन ने एंगलाब स्क्वायर की ओर बढ़ती भीड़ की तस्वीरें लगातार प्रसारित की। इन प्रदर्शनों में पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिकी जायोनी आतंकवाद के खिलाफ ईरानी जनता का जन उभार करार दिया। राज्य टीवी के मुताबिक इस तरह के प्रदर्शन केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी सरकार समर्थक रैलियां निकाली गई। इन प्रसारणों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार ने हालिया विरोध प्रदर्शनों पर काबू पा लिया है और देश में हालात अब सामान्य हो चुके हैं। सरकारी चैनलों पर बार बार यह दिखाया गया कि जनता बड़ी संख्या में सरकार और नेतृत्व के साथ खड़ी है। हालांकि इन रैलियों के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनता में बढ़ते असंतोष का कोई जिक्र नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर करीब 2 हफ्ते पहले ईरान के कई शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन भड़के हुए थे। इन प्रदर्शनों में सरकार की आर्थिक नीतियों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला भी था। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी हालात को लेकर सरकार का पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी के बाद प्रदर्शन दोबारा शुरू हुए, लेकिन इस बार उनका स्वरूप अलग और अधिक हिंसक था। अरागची के मुताबिक इन प्रदर्शनों में हथियारबंद तत्व भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के बीच सशस्त्र लोग देखे गए, जो न केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पर गोलियां चला रहे थे, बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे थे। विदेश मंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी जिक्र किया। अरागची ने आगे कहा कि ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर लोगों की हत्या होती है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरान सरकार का आरोप है कि इन टिप्पणियों के बाद अराजकता फैलाने वाले तत्वों ने जानबूझकर हिंसा और मौतों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की ताकि अमेरिका को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सके। अरागची ने दावा किया है कि 10 जनवरी के बाद से हालात अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं और अब स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया है। सरकार के मुताबिक
सुरक्षा हालात स्थिर है और देश में कानून व्यवस्था बहाल हो चुकी है। इसी दावे को मजबूत करने के लिए सरकार समर्थक प्रदर्शनों को व्यापक रूप से दिखाया भी जा रहा है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और अधिकार समूह का कहना है कि हालिया अशांति में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद ईरानी सरकार लगातार यही कह रही है कि हालात पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और जनता बड़ी संख्या में खामेनेई और सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतर रही है, जिसकी तस्वीरें भी अब देखने को मिली है। खामेनेई के समर्थन में उतरे लोगों के बीच सिविल मीडिया के डायरेक्टर जमीर अब्बास जाफरी भी पहुंचे और उन्होंने तस्वीरें दिखाते हुए बताया कैसे दुश्मनों के मंसूबों को ईरान की जनता ने नाकामयाब कर दिया है। आज 12 जनवरी है। कुम के अंदर एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है। पूरे ईरान में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है जिसके अंदर पैगाम ये है कि अमेरिका और इसराइल चाहता था कि ईरान को टुकड़ों में बांटे, ईरान की पब्लिक को डिवाइड करे, लेकिन ईरान की पब्लिक एक साथ एक सदा में आके कह रही है कि हम यूनाइटेड हैं। अमेरिका और इसराइल के तमाम प्रोपेगेंडा फेल हो गए। आज लाखों की तादाद में 100 से ज्यादा शहरों में लोग यूनाइट हुए हैं, नारा दे रहे हैं, रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनेई जिंदाबाद, लब्बैक या खामेनेई। ये पैगाम है उनके लिए जो राइट्स करके ईरान को टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे, उनके लिए पैगाम है कि ईरान बहुत इससे बुलंद है कि तुम छोटे छोटे फितनों से ईरान को डिवाइड कर सकते हो। नहीं, आप देखें यहाँ पर लाखों की तादाद में जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। आप देख सकते हैं। और एक प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ हमेशा किया जाता है कि ईरान में औरतों को दबाया जाता है, औरतों को कोई राइट्स नहीं है। जब आप देखें यहाँ पर हजारों की तादाद में औरतें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो है कि ईरान की लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ये प्रोपेगेंडा आज बस्ट हो गया। लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, एक पैगाम दे रहे हैं, लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। और दुश्मनों को भी एक पैगाम दे रहे हैं, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल, यानी अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद, और हम सब यूनाइटेड हैं, कभी डिवाइड नहीं हो सकते। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी प्रदर्शनों ने देश की राजनीति और सुरक्षा हालात को और जटिल बना दिया है। सरकार जहां इन्हें कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों और शीर्ष नेतृत्व का दावा है कि इन आंदोलनों के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश भी शामिल हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और दोषी ठहराए गए दंगा सरगनाओं को कड़ी सजा देने की घोषणा भी कर दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेजी से पूरी की गई न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी पाए गए दंगा सरगनाओं के पहले बैच को इस बुधवार सुबह फर्ज की नमाज के बाद फांसी दी जाएगी। ईरान में लागू इस्लामिक कानून के तहत कुछ मामलों में फांसी सार्वजनिक रूप से दिए जाने का भी प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह कदम हिंसा और तोड़फोड़ को रोकने के लिए जरूरी है। ईरानी सरकार ने दावा किया है कि हालिया हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। विदेश मंत्रालय और आंतरिक मामलों के विभाग का कहना है कि देश की स्थिरता और सुरक्षा सर्वोपरि है। पासदारान ए इंकलाब ने स्पष्ट किया है कि सेना किसी भी साजिश का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और देश की रक्षा उनकी रेड लाइन है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने नागरिकों से अपील की है कि वह हिंसक तत्वों के साथ सड़कों पर न उतरे। उन्होंने माता पिता से बच्चों को प्रदर्शनों में न भेजने और युवाओं से उपद्रवियों और आतंकियों के बहकावे में न आने की अपील की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 2500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें तेहरान के पास से पकड़े गए 100 हथियारबंद लोग भी शामिल हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं। ईरान स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि 2 हफ्तों में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। इसी बीच ईरान ने प्रदर्शनों को भड़काने में विदेशी एजेंसियों की भूमिका का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने 600 कथित मोसाद एजेंटों की पहचान भी की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक हंजला ग्रुप नामक एक समूह ने इससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिनमें कई देशों के नाम और संपर्क विवरण शामिल बताए जा रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान एक इजरायली जासूस को गिरफ्तार किया गया है।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार कहा है कि हालिया घटनाक्रम केवल आंतरिक असंतोष का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे विदेशी हस्तक्षेप की आशंका भी है। ऐसे में देश में हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं और सरकार सख्त रुख के साथ स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगी हुई है।